जय हिंद। नमस्कार साथियों, OROP 3 समय से लागू हो, रक्षा मंत्री जी को लिख दिया है पत्र। इसने पत्र लिखा है ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह, जो कि प्रेसिडेंट है IESL के द्वारा लिखा गया है। क्या है उसमें पूरा जानकारी आपको बताएंगे। दूसरा, नोशनल बढ़ोतरी के साथ अब आपको 3 साल का एरियर ही मिलेगा। क्या है उस लेटर में वो भी समझेंगे। तीसरे में मई की पेंशन क्रेडिट का क्या मैसेज आया है या नहीं आया है, कब तक आपको मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे। चौथे में बात करेंगे जो स्पर्श पेंशनर्स को अलर्ट अभी तक मिल रहा है, क्या उन्होंने कार्रवाई करनी है, और आपको स्पर्श के सारे कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जो पेंशनर से बैंक से पेंशन ले रहे हैं, यानी कि उनका अभी तक स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, तो वो पेंशनर्स को मैसेज मिलना शुरू हो गया। अर्थात आपको भी पता है कि उनको 25 तारीख तक पेमेंट भी मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों जहां तक स्पर्श की बात है, तो स्पर्श के मैसेज भी आपको मिलने शुरू होंगे 27 यानी कि मंडे से स्टार्ट होगा। दोस्तों यदि आपको इस बीच में कोई स्पर्श से मैसेज नहीं भी मिलता है तो फिर भी वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पेंशन जरूर मिलेगी, जो कि आपकी 31 तारीख यानी कि फ्राइडे उस दिन है। उस दिन सभी की पेंशन क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों एक जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब स्पर्श की साइट आप खोलते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट देखने को मिलता है। दोस्त अभी भी ये अलर्ट आपको दिख रहा होगा। ऐसे पेंशनर्स जिनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं था, जो नवंबर में जमा होना था, उनको एक्सटेंड कर दिया था जून तक, लेकिन इसके बाद फर्दर इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। तो ऐसे पेंशनर्स ध्यान दें, यदि अभी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ है तो जून से पहले अपना कार्रवाई कर ले दोस्तों, ताकि उनकी पेंशन जून के महीने में बाधित न हो सके। अब आपको यदि कोई और दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं आपको कॉन्टेक्ट डिटेल लाया हूँ आपके लिए। आप इस कॉन्टेक्ट डिटेल से अपनी जानकारी स्पर्श तक पहुंचा सकते हैं। इन केस आप जब रिंग करते हैं टोल फ्री नंबर में, वहां पर आपको ठीक सा रिस्पांस नहीं मिलता है, तो उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पर्श के कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, उनसे आप फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। जो कि यहाँ पर आप एयरफोर्स जो स्पर्श पेंशनर्स हैं उनके हैं, और नीचे आप देखेंगे आर्मी स्पर्श पेंशनर्स के लिए ये कॉन्टेक्ट डिटेल है। इसमें ऑफिसर्स रैंक के डिटेल किए गए हैं, इनके नंबर दे दिए हैं, मोबाइल नंबर। आप इस मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। यदि वहां से भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो ईमेल आईडी से आप इसमें अपना जो भी आपको दिक्कत है वो पूछ सकते हैं ईमेल के द्वारा। यदि आपको यहाँ से भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आगे आपको नोडल ऑफिसर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सारे उनके कांटेक्ट डिटेल और ईमेल आईडी आपके पास रखे हुए हैं। दोस्तों ये आप 39 है यहाँ पर सीरियल। अब बात करेंगे दोस्तों नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जैसे हमें पता है एक इंक्रीजमेंट लग जाता है जब कोई पेंशनर 30 जून या 30 दिसंबर को रिटायर हो, यानी कि 30 जून को रिटायर होता है तो 1 जुलाई से उसको एक इंक्रीजमेंट लगेगा, और यदि 31 दिसंबर को रिटायर हो रहा है 1 जनवरी से उसको एक इंक्रीमेंट का लाभ होता है। लेकिन यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि कोर्ट केस जीत चुके हैं। इसी रिगार्ड में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 20/5/2024 को एड्रेस टू किया है द जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर, ऑल जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, और सब्जेक्ट आपके सामने है जिसमें नेशनल इंक्रीमेंट की बात कही गई है। और ये रेफरेंस इन्होंने 9/2/2024 का एक लगाया है, जो कि इन्होंने पहले भी इस पर भेजा था। इस लेटर का वहां पर रेफरेंस उन्होंने दिया है दोस्तों, जो कि 9/2/2024 का ये लेटर यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो बताने वाली खास बात पैरा 2 और पैरा 3 में ये बताया गया है। पैरा नंबर 3 में क्या बताया उन्होंने कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब से केवल अवमानना मामलों में विभिन्न न्यायालयों न्यायाधिकरणों द्वारा व्यक्तिगत आधार पर सुनाए गए आदेशों को लागू करते समय बकाया का भुगतान जो मामला दायर करने की तारीख से केवल 3 साल पहले तक ही सीमित रहेगा। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। और आगे उन्होंने क्या कहा कि पहले से तय किए गए पिछले जो मामले हैं उनको दोबारा नहीं खोला जाएगा। यानी कि अर्थात आपका जब केस आपके पक्ष में आ जाता है, उस पक्ष वाले डेट से 3 साल पिछला आपको उसका एरियर मिल सका, न कि आपने जब से केस डाला था तब से उसका एरियर मिलेगा। ये यहाँ पर क्लियर किया। अब बात करेंगे 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में दोस्तों। जैसे कि हमें पता है OROP 3 अब लागू होने वाली है, यानी कि 1 जुलाई 2024 का इसका ड्यू डेट है। इसी ड्यूरेशन में इसमें अब एक्शन होने भी शुरू हो गए। इंडियन एक्स सर्विसमैन लेगी जो आप लेटर देख पा रहे हैं 21 मई 2024 को इन्होंने सेक्रेटरी ESW यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को दिया है। ये प्रेसिडेंट हैं
IESL की, इंडियन एक्स सर्विसमैन लेग्यू के दोस्त। और पेटेंट्स में आते हैं इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों चीफ में इसमें आते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है, रेफरेंस दिए इसने पैरा 1 में कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर 20 मार्च 2023 का है और जो केस डाला हुआ था यानी कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा, जिसका एप्लीकेशन नंबर 219 जो 2023 की जो सुनवाई डेट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और रेट पिटिशन थी 419 ऑफ 2016। जैसे कि मैंने बताया इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने इसको केस को डाला था। इसी के आदेश में माननीय अदालत ने सुनाया था कि जो फर्दर OROP का इक्वलाइजेशन होगा उस समय से किया जाएगा दोस्तों। उसी का यहाँ पर रेफरेंस ये दिया गया है। 2 में उन्होंने कहा कि प्रत्येक 5 साल में OROP का इक्वलाइजेशन होता है, जो कि 1 जुलाई 2024 की डेट को इसका ड्यू है। लास्ट जो इक्वलाइजेशन हुआ था 1 जुलाई 2019 को हुआ था। तीसरे में उन्होंने बताया, हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2019 को जो इक्वलाइजेशन में बहुत सारी विसंगतियां थी और बहुत सारे पूर्व सैनिक इस संबंध में कोर्ट में जा चुके हैं। चौथे में उन्होंने बताया कि 1 साल पहले इंडियन एक्स सर्विसमैन लेग्यू ने सर्विस हेडक्वार्टर और सेक्रेटरी ESW तथा रक्षा मंत्री जी को अप्रोच कर चुका है कि ये विसंगतियां दूर करें, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी ने भी इस संबंध में अभी तक कोई जवाब दिया है दोस्तों। पूर्व सैनिकों के पास अब कोर्ट जाने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। 5वें में उन्होंने बताया कि आपसे अनुरोध किया जाता है कि OROP 3 की टेबल समय से पब्लिश की जाए, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक बिना किसी विसंगतियों के इसको लागू किया जाए दोस्तों। अब इस पर क्या एक्शन होगा, अभी तो फिलहाल इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन के बाद किसकी सरकार आएगी, क्या इस पर कार्रवाई होगी, वो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। तो ये थी जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।